नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम चर्चा करेंगे उन बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर जो देश में सियासत को गरमाए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के BR अम्बेडकर पर दिए बयान ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस केवल अम्बेडकर का नाम लेती है लेकिन उनके आदर्शों पर चलती नहीं है। इस बयान के वायरल हिस्से ने विपक्ष को केंद्र सरकार पर हमले का बड़ा मौका दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और उनके इस्तीफे की मांग की। संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने नेहरू के जमाने से ही अंबेडकर का अपमान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने सक्रिय होकर सफाई दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में अपने पहले भाषण में संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को उठाया। उनके भाषण को विपक्ष के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भारत का नहीं बल्कि RSS का संविधान समझते हैं। उनके इस बयान को विपक्ष में ऊर्जा के रूप में देखा गया। हालांकि उनके भाषण के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच एकजुटता का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रियंका का यह नया रोल राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी के आने से विपक्ष को नई ताकत मिलेगी, लेकिन उनकी असली परीक्षा आगामी लोकसभा चुनाव में होगी। अंबेडकर विवाद पर अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री का ट्वीट बीजेपी की सक्रियता को दिखाता है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बीजेपी को सफाई देने की नौबत आई, जो उनकी आम रणनीति से हटकर है। दूसरी ओर विपक्ष को यह तय करना होगा कि वह इस मुद्दे को कितना समय तक बनाए रख पाता है। द ट्रिब्यून की ब्यूरो चीफ अदिति टंडन का कहती हैं कि विपक्ष अक्सर किसी बड़े मुद्दे को बीच में ही छोड़ देता है। अगर कांग्रेस इसे लंबी लड़ाई बनाती है तो यह बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि विशेषज्ञ इस घबराहट का संकेत मानते हैं। दिल्ली के स्थानीय मुद्दे जैसे पानी की समस्या और सड़कों की खराब स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। सर्वेक्षणों में भी नाराजगी के संकेत मिले हैं, खासकर विधायकों के प्रति। अरविंद केजरीवाल पर सीधा असर कम दिख रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर बेचैनी जरूर महसूस हो रही है। देश की सियासत में यह हफ्ता कई बड़े बदलावों का गवाह बना है। अमित शाह के बयान पर मचे विवाद से लेकर प्रियंका गांधी के संसदीय पदार्पण तक हर घटना ने एक नई कहानी को जन्म दिया है। सवाल ये है कि क्या यह मुद्दे लंबे समय तक राजनीति में अपना असर बनाए रखेंगे या फिर यह भी अन्य मुद्दों की तरह भुला दिए जाएंगे। आखिर में हम आपको यह याद दिला दें कि देश में लोकतंत्र की ताकत जनता के सवालों में है। चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपकी आवाज ही सबसे अहम है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।